हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों के सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है, तो रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लिखा हुआ आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हो चुके हैं वो। और जिनके कुछ ना कुछ जैसे कि RL, RW, पोसो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो लिखी हुई आई है तो उसका मतलब क्या होता है, उनको क्या करना होगा, इससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो यहाँ पर कुछ 8 या 10 प्रकार के टाइप वर्ड होते हैं, है ना, तो उनका मतलब क्या होता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। वैसे आप लोगों के सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुए हैं BSc और BCom फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कोटा यूनिवर्सिटी का, तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर RL का मतलब क्या होगा, RW का मतलब क्या हो गया, है ना। तो देखो समझो, QUAL अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होगा एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ठीक है। हालांकि ये आपके लिखा हुआ नहीं आया होगा, और SGD ये भी आपके नहीं लिखा हुआ आया होगा। EIOP एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा भी आपके लिखा हुआ नहीं आया होगा। पर जो आपके लिखा हुआ आया होगा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में 2-3 वर्ड हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें भी उन लोगों के लिखी हुई आती है जो अलग अलग कोर्स करते हैं, जैसे कि जो लॉ वगैरह या जिनके पेपर देते हैं उनके SGD लिखा हुआ आता है। QUL जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है उसके लिए आता है। EIOP वो है एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी पेपर में आपको मार्क्स वार्क्स बढ़ाने हो तो उसके लिए EIOP लिखा हुआ आता है। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो आप लोगों के तो बैक आई हुई है, अगर जिसके भी RL या RW लिखा हुआ आता है उसका स्पष्ट मतलब यही होता है कि उनके पेपर में कुछ ना कुछ बैक संबंधित या कोई डॉक्यूमेंट संबंधित कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनका रिजल्ट क्लियर शो नहीं हुआ है। अब देखो जिसके ये 4 बार X लिखा हुआ आ जाता है उसका मतलब है इम्प्रूवमेंट करना है। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन्स होता है, इसका मतलब NE अगर किसी के लिखा हुआ आता है तो नॉट एलिजिबल है वो किसी एग्ज़ाम को देने के लिए। NIOP लिखा हुआ आता है तो नॉट एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस टाइप से चीज़ें होती है। अब देखो मैं आप लोगों को क्लियर समझाऊँ, पहले उन स्टूडेंट को समझा देता हूँ जिनके रिजल्ट में ये लिखा हुआ आ रहा है कि किसी कारण से आपके रिजल्ट को रोका गया है, आप कोटा यूनिवर्सिटी संपर्क करें। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोटा यूनिवर्सिटी ही जाना होगा। जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की जो भी आपकी फ़ाइल है वो लेकर जाइएगा। अगर आपकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पेंडिंग है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपसे मांगेंगे, तो आपको फ़ोटोकॉपी देनी होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा तो पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा हैं, सबके जमा होते हैं, पर कुछ ना कुछ कागज़ इधर उधर हो जाते हैं, तो किसी की भी गलती से हुए हो वो आपको सबमिट करना ही होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके गैप लगा हुआ होता है, तो वो गैप का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है कि इतने साल तक आपने क्या किया, बीच में क्या किया, ऐसा कुछ होता है ना। बहुत सारे एक्स स्टूडेंट है तो उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिखा हुआ आया है RW यानी कि रिजल्ट विद हेल्ड, यहाँ पर कुछ है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिजल्ट जो है रोक लिया गया है। तो आप लोगों को अभी मैंने समझाया ना, वही फंडा आपको करना है, कोटा यूनिवर्सिटी जाना है, डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन लिखनी है, और वही जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रुका हुआ है या नहीं है उनके पास वो आपको प्रोवाइड कराना है। तो आपको मार्क्स बता दिए जाते हैं, आपको नेट की जो मार्कशीट है वो नहीं शो होगी। उसके बाद अगर RL लिखा हुआ आ जाता है तो उसका मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी कि आपका रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है, नॉर्मल सी बातें हैं। और एक वीडियो और बना रखी है, उसमें पोसो इससे संबंधित भी बातें बता रखी है कि पोसो किसके आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।